हाय डियर स्टूडेंट्स, आई एम छवि राज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th एनसीईआरटी इंग्लिश मैरीगोल्ड का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर सेकेंड वंडरफुल वेस्ट। तो चलिए आइए जानते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये एक स्टोरी है, केरल की स्टोरी है, जिसमें कि एक राजा होते हैं जिसने कि दावत दी होती है। उनके जो प्रजा होती है उनको एक दावत दी रखी होती है, और उसमें जो कुक होता है, जो बावर्ची होता है, उसने एक नई डिश बनाता है जो कि किसी ने पहले कभी खाई नहीं थी और ना ही कभी देखी थी। तो चलिए आइए जानते हैं इस स्टोरी में आखिर हुआ क्या। वंडरफुल वेस्ट अनोखा वेस्ट कह सकते हैं, जो कचरा है। वंडरफुल मीन्स अनोखा, अद्भुत, और वेस्ट मीन्स जो कूड़ा कचरा है जो कि किसी काम नहीं आने वाला, उसे कहते हैं वेस्ट। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वेस्ट जो है वो बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। कभी कभी यूज़फुल मतलब कि उपयोगी हो सकता है, जिसका कि हम यूज़ कर सके। कभी कभी ये यूज़फुल हो सकता है बहुत। और इस स्टोरी में से आप देखिए कि आपके लायक क्या है। आप इस स्टोरी को पढ़िए और फिर खोजिए कि आप वेस्ट का क्या कर सकते हो। तो चलिए आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वंस द महाराजा ऑफ ट्रावनकोर ordered a grand dinner in his palace. In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक बार की बात है, कौन थे, एक महाराजा थे, कहाँ के, ट्रावनकोर के। अब ये ट्रावनकोर कहाँ है, केरला में है ट्रावनकोर। तो वहाँ के एक महाराजा हुआ करते थे और उसने एक दावत रखी थी, ग्रैंड डिनर कह सकते, दावत उसने रखी थी अपने पैलेस में, यानी अपने महल में। उनका जो महल था जहाँ पे कि वो रहते थे, वहाँ पे उसने एक दावत का आयोजन किया था। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, मतलब कि आफ्टरनून में मतलब दोपहर के समय, डिनर से पहले मतलब कि रात्रि का जो भोजन था, रात का भोजन, उससे पहले, दावत से पहले महाराजा किचन में गए जहाँ पर कि सारा खाना बन रहा था। दावत की तैयारियां हो रही थी, जहाँ पे खाना बन रहा था, वो किचन में गए। क्यों गए? ताकि वो डिशेस को सर्वे कर सके, यानी कि जांच पड़ताल कर सके कि खाना कैसा बना है, अच्छा बना है, बुरा बना है, किसी चीज़ की कमी नहीं रह गई। ये सब वो देखने के लिए किचन में गए। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. The cook replied, "They are waste. We will throw them away." तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि What are you going to do with those vegetable scraps? तो जो महाराजा होता है वो पूछते हैं कि तुम उन वेजिटेबल स्क्रैप्स, यानी कि जो सब्जी है, सब्जी के छिलकों का क्या करने वाले हो। कुक से ये पूछते हैं, बावर्ची जो होता है उससे पूछते हैं कि तुम इन सब्जी के छिलकों का क्या करने वाले हो। अब जो बास्केट होता है जिसमें कि वो सब्जी के छिलके रखे रहते हैं, बावर्ची के पास में रखे रहते हैं, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं ये कि तुम उस छिलकों का क्या करने वाले हो। द कुक रिप्लाइड, उसके बाद कुक जो बावर्ची होता है वो जवाब देता है, दे आर वेस्ट, वो वेस्ट है, वो कचरा है, हम लोग उसे क्या करेंगे, फेंक देंगे, उसका कोई काम नहीं है, हम लोग उसे फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बीट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, यू फाइंड अ वे टू यूज देम, द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। अब यहाँ पे क्या होता है कि राजा उसे कहते हैं कि तुम इन सब चीज़ को इस तरह फेंक नहीं सकती। ये जो बास्केट है उसमें क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बास्केट है, इसमें सब्जी के टुकड़े भी हैं, छिलके भी हैं, इसमें टुकड़े भी हैं मिले हुए। तो इन सबको तुम इस तरह फेंक नहीं सकते। एक
इसे यूज़ करने का एक उपाय निकालो। महाराजा कमांडेड एन स्टर्नली एंड वॉकड अवे। और महाराजा उसको क्या करता है, कमांड देते हैं, ये उसे आज्ञा देते हैं, ये करने को कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। द कुक वॉज इन अ फिक्स्ड एंड केप्ड स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। उसके बाद कुक वॉज इन फिक्स मतलब कि कुक असमंजस में पड़ गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब इसका मैं करूँ तो क्या करूँ। महाराजा ने ये आदेश दिया तो मुझे ये पालन तो करना पड़ेगा, लेकिन अब मैं इन छिलकों का करूँ तो करूँ क्या। एंड कीप स्टेयरिंग स्टार्टिंग नहीं है, स्टेयरिंग है, ये ध्यान रखिएगा, ये स्टेयरिंग है मतलब कि उससे वो घूर के देख रहा था, उस पर एक टक कर सकते, एक टक नज़र लगाए हुए देख रहा था, गौर से देख रहा था उन सब्जी के छिलकों को। कुछ देर तक उसने उसे गौर से देखा। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। सडनली मीन्स अचानक, अचानक क्या हुआ कि एक आइडिया उसके दिमाग में आया। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश्ड देम एंड क्लीन्ड देम वेल। अब उसने क्या किया, जो भी वेजिटेबल के बिट्स जो थे, सब्जी के टुकड़े जो थे, उसने उसे लिया, एक जगह जमा किया और उसे धोया और उससे अच्छे से साफ कर लिया। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। देन ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, green chilies and garlic together. He added this paste and some salt to cooking vegetables. अब क्या हुआ कि फिर जो उसने धोए थे वेजिटेबल्स के, सब्जी के टुकड़े, उसने उसे क्या किया, लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काट लिया। स्ट्रिप्स मतलब कह सकते हैं पट्टियों में, उसे काट लिया। उसके बाद उसने एक बड़े से पॉट में, बड़े से घड़ा कह सकते हैं या फिर किसी बड़े से बर्तन में उसमें उसे रख दिया और फायर यानी आग पे चढ़ा दिया और उसे पकने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद उसने क्या किया कि ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, उसने कुछ फ्रेश कोकोनट्स यानी कि ताज़ा नारियल जो थे उसे वो ग्राउंड किया, यानी कि काटा छोटे छोटे पीसेस में। और ग्रीन चिलीज़ को भी बहुत छोटे छोटे पीसेस में काटा। एंड गार्लिक टुगेदर, और गार्लिक को भी बहुत छोटे छोटे पीसेस में काटा और उसे मिला दिया। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम साल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल। और उसने जो ये पेस्ट था, कितनी चीज़ों का पेस्ट था, नारियल और हरी मिर्च और गार्लिक यानी लहसुन का पेस्ट जो उसने बनाया, वो उसमें जो वेजिटेबल जो पक रहा था उसमें उसने डाल दिया और उसी के साथ कुछ सॉल्ट यानी कि नमक भी उसमें डाल दिया। A tempting smell started coming from the pot. Now he whipped some curd and added to the curry. He also poured a few spoonfuls of coconut and decorated the dish with curry leaves. अब क्या हुआ कि एक टेम्पटिंग स्मेल मतलब कि बहुत ही अच्छी खुशबू उसमें से आने लगी, पॉट में से यानी कि घड़े में से, जो बर्तन था जिसमें कि वो पक रहा था सब्जी, उसमें से अच्छी खुशबू आने लगी। और अब उसने क्या किया कि कुछ कर्ड विप्ड मतलब कि कुछ कर्ड निकाल के उसमें दिया, कर्ड यानी दही निकाल कर उस करी में मिलाया। और उसके बाद उसने कुछ स्पूनफुल कोकोनट ऑयल यानी नारियल तेल भी, कुछ चम्मच नारियल तेल भी डालना उसमें। और उसके बाद उसने उस करी को करी लीव्स जो होती हैं, आपने देखा होगा करी पत्ते, उससे उसने उसे डेकोरेट कर दिया, सजा दिया। Lo and behold, the new dish was ready. The cook served this new dish to the guest that evening. अब क्या हुआ, लो एंड behold मतलब कि बहुत ही सरप्राइजिंग बात थी, बहुत ही अद्भुत बात थी कि जो
डिश था वो तैयार हो गया। एक सरप्राइजिंग बात थी कि जो डिश था वो तैयार हो गया और कुक ने क्या किया, उससे सर्व किया इस नए डिश को। गेस्ट जो आए थे, मेहमान जो आए थे उस शाम, उससे उसने सर्व किया। Everyone was eager to know the name of the new dish the cook thought, then a name came to his mind. He named it Avial. तो अब क्या हुआ कि सब ईगर कह सकते हैं कि बहुत ही जल्दबाजी में थे या फिर बहुत ही उत्सुक थे, किस वजह से उसका नाम जानने के लिए कि वो जो न्यू डिश है, उसने तो वो जो कुक था, बावर्ची जो था, उसने तो पहली बार ये डिश बनाई थी। इस डिश को ना ही पहले कभी किसी ने खाया था, ना देखा था, ना इसका नाम सुना था। तो उन्होंने ये खाया तो उसे बहुत अच्छी लगी और उसका नाम जानने के लिए वो इच्छुक हुए। तब क्या करना था, उस जो कुक ने जिसने से बनाया, उसे अब नाम सोचना था। कुक ठाउट उसने बहुत सोचा। उसके बाद एक नाम उसके दिमाग में आया। वो नाम क्या था? अवियल, और उसने इसका नाम रखा अवियल। Avial became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. And imagine it all came from a basket of feast. यहाँ पे अब कहा जा रहा है कि अवियल जो है वो पूरे केरला में फेमस हो गया, बहुत ही मशहूर हो गया, प्रसिद्ध हो गया पूरे केरला में। और अब ये ऐसे डिश में से है जो कि एक ट्रेडिशनल केरला फीस्ट में, यानी कि जो किसी ओकेज़न पे दिया जाता है, स्पेशल ओकेज़न पे, कोई ख़ास त्यौहार पे दिया जाता है, मेहमानों को सर्व किया जाता है, परोसा जाता है मेहमानों को ख़ास त्यौहार पे। तो उनमें से ये एक डिश बन गया केरला फीस्ट में, जो परोसा जाता है, उस केरला के दावतों में परोसा जाता है। अब ये एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और ये कल्पना करो कि ये बस एक वेस्ट से आया, एक वेस्ट भरी हुई टोकरी से आया, मतलब कि उस टोकरी से आया जिसमें कि पूरी की पूरी वेस्ट थी, जिसे कि अब तो लोग जैसे कि वो फेंक देते, लेकिन उसका उसने यूज़ किया। अब आए यहाँ पे न्यू वर्ड्स आए, कुछ न्यू फ्रेजेस। यहाँ पे क्या है? इनफिक्स का मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इनफिक्स मतलब सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, मतलब कि सिचुएशन ऐसी परिस्थिति जिसमें कि वहाँ से जाना मुश्किल हो। फ्लैश अक्रॉस द माइंड, सडनली थिंक ऑफ। फ्लैश अक्रॉस द माइंड का मतलब कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में अचानक से ही सोचना, किसी भी चीज़ के बारे में अचानक से सोचना। लो एंड बिहोल्ड, लुक व्हाट अ सरप्राइज। लो एंड बिहोल्ड का मतलब लुक व्हाट अ सरप्राइज, मतलब कि देखो क्या अद्भुत तो नज़ारा है, क्या अद्भुत चीज़ है, क्या अद्भुत बात है। ट्रेडिशनल फीस्ट, हॉटली मील फॉर मैनी गेस्ट सर्व्ड ऑन अ स्पेशल ओकेज़न। हॉटली मील मतलब कि दिल से बनाया हुआ मील या खाना, जो कि गेस्ट को, यानी कि जो मेहमान होते हैं उनको जो सर्व करते हैं, परोसते हैं स्पेशल ओकेज़न पे। स्पेशल ओकेज़न कोई ख़ास त्यौहार जैसे दिवाली, होली में जो गेस्ट को सर्व करते हैं अपने दिल से अच्छे से बनाया हुआ खाना, तो उसे कहते हैं ट्रेडिशनल फीस्ट।
ओके, तो अब हमने ये कहानी कंप्लीट कर ली, न्यू प्रेसेस भी पढ़ लिए। अब इसके क्वेश्चन आंसर बाकी रह गए, तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो तब तक के लिए बाय। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, आपको बहुत ही मज़ा आया, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर आपको मेरे पढ़ाने में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तो बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।